लेकिन कंस ने इस प्रकार से उदाहरण के रूप में कुछ लोग तो दिखाई देते हैं, परंतु जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, संतानों के अंदर भी वैसे ही संस्कार पड़ते दिखाई देते हैं। अम्मा, अपनी बचपन से युवावस्था तक की अपने आप को देखना, विवाह तक की अपनी अवस्था को देखना, फिर संतान को देखना। अपने जब से आपने युवावस्था को प्राप्त किया, उस अपनी युवावस्था से आज तक की अपनी स्थिति को देखना और फिर अपने बच्चे के आचरण को देखना। आपको पता पड़ जाएगा कि हमारी बच्चे या बच्ची वही कर रहा है जो युवावस्था में हमने किया था। जो जीव बचपन से ही अपने चारित्र को निर्मल रखता है, ब्रह्म स्वभाव के साथ जीता है, उसकी संतानें नियम से, उसकी संतानें धर्मात्मा ही होती हैं। बिरले कहीं ऐसा दृष्टांत कोई मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन जिसने ब्रह्म धर्म में अपनी जीवन जिया है उसकी संतानें धर्मात्मा होती हैं। और जिन्होंने अब ब्रह्म का सेवन किया है, जिन्होंने अब भी अब्रह्म का कोई त्याग का कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, अभी भी ब्रह्मचर्य धारण करने का पूर्ण रूपेण नहीं, आंशिक रूप ही सही, कम से कम पक्ष में, पर्व के दिनों में, वेद उन दिनों में भी जिनको ब्रह्मचर्य धारण करने का भाव उत्पन्न नहीं होता, उनकी संतानें अधर्मात्मा होती हैं। गर्भ अवस्था में भी जो अब्रह्म का सेवन नहीं छोड़ते हैं, उनकी संतानें लूली, लंगड़ी, कानी, अंधी होती हैं और अधर्मात्मा होती हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं, व्याख्याएं हैं। एक गर्भवती स्त्री को कैसे जीना चाहिए, क्या परिणाम करना चाहिए, ये तक आपको शास्त्रों में मिल जाएगा। पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको। लपेट के बंधन में जिनवाणियों को अलमारी में रख दी और हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जप रहे नहीं हो, हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन। हर दिन स्तुति तो गाते चले जा रहे हो, तोय जपूं दिन रैन, पन्ना खोलने का कभी भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो अपने आप से जिनवाणी कंठ में बरस के नहीं बैठ जाएगी। जिनवाणी उसके कंठ में विराजती है जो अभ्यास करता है। केवल सर पर रखने से जिनवाणी के बिना, सर पर जिनवाणी की बिना का मतलब ये अकेला नहीं है कि उच्च आसन पर विराजमान कर लिया, सर पे विराजमान कर लिया, जिनवाणी की बिना हो गई। जिनवाणी की सबसे बड़ी विनय यह है, उस जिनवाणी को अपने कंठ में धारण करो, ये विनय है। सालों साल निकलते जा रहे हैं, सालों साल निकलते चले जा रहे हैं। पोटली की पोटली बंद पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, उनमें दीमक लगती चली जा रही है। हमारी माताओं बहनों को ब्यूटी पार्लर और लिपस्टिक और नेल पॉलिश से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। साड़ी और श्रृंगार से और गहनों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। गहने मंजवाने के लिए हर 15 दिन में सुनार के पास चली जाओगी। देखो, मुंडी तो हमारे सामने हिलाना मत, मुंडी तो हमारे सामने हिलाना मत, क्योंकि हमने यहां तक पहुंचते पहुंचते सबको अच्छे से देखा है। ज्वेलरी पड़ी हुई है, उसको मंजवाने के लिए, उसको जवाराने के लिए तो सुनार के पास पता नहीं कहाँ से टाइम निकल आता है। और ये अम्माओं से चलो बिन्नी थोड़ी देर स्वाद है कर लेंगे 10 मिनट, समय कहाँ धरो है। मोड़ा पति घर परिवार जो 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 इतना पड़ो है, समय नहीं है। तो 26-25वां घंटा निकाला था क्या वो सुनार के पास जाने के लिए? सुनार के पास जाने के लिए 24 में तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल है नहीं, तो 25वां घंटा उत्पन्न किया था क्या उस 1 घंटे में जाकर के सुनार के पास? तो आपके पास समय तो बिल्कुल होता ही नहीं। ये ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कहाँ से 25वां घंटा तैयार करते हो क्या? तो आपके पास समय तो बिल्कुल होता नहीं है। तो किटी पार्टीज में जाने के लिए 26वां 25वां घंटा कहाँ से लाते हो? 24 घंटे में तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो फिर रिंकू भैया, तो फिर भतीजे की पार्टी के लिए समय कहाँ से लाते हो? अभिषेक के लिए समय नहीं है। रिंकू भैया तुमसे ही कह रहे हैं। अब हम आज हम उपलक्षण नहीं दे रहे हैं, आज हम तुमसे ही कह रहे हैं। 24 घंटे में तुम्हारे पास भगवान जिनेंद्र के अभिषेक का समय नहीं है, भगवान की पूजन का समय नहीं है। भतीजे की पार्टी में जाने के लिए कहाँ से समय निकल पड़ा? इसका मतलब तुम्हें धर्म प्रिय नहीं है मित्र। सीधा वार कर रहे हैं आज हम। हमें ये नहीं कह रहे बुरा मत मानना, हमें कह रहे बुरा तो मान जाओ। तुम लोग कैसे हो? अखिलेश भैया रात की कविता में वो क्या था एक शब्द, कैसे हो तुम? ढीठ, बेशरम।
हाय कैसे बेशरम हो गए हो, कैसे बेशरम हो गए हो, इतना बोलते हैं, फिर भी तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? थोड़ी तो शर्म खाने लग जाओ, थोड़ी तो शर्म खाने लग जाओ। कम से कम किसी और के लिए नहीं, मुनिराज की बात की लाज रखने के लिए भगवान के अभिषेक पूजन करने पहुंच जाओ भैया। तुम्हें अपने हित की तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है, मत करो चिंता, कम से कम मुनि की बात रखी रह जाए, इसके लिए तो अभिषेक करने पहुंच जाओ। कितने ढीठ हो गए हैं। अब हम कल देखते हैं, ये रिंकू भैया हमारे अभिषेक पूजन के लिए कल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अब आज का समय तो हो गया है, कल देखते हैं मित्र। नहीं गए तो समझ लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा पीछा। जब तक भगवान के सामने तुम्हें खड़ा नहीं कर देंगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रोज कहेंगे और ऐसे ऐसे खोटे खोटे शब्द कहेंगे। तुम्हें बुरी लग तो जाए, हम तो चाहते तुम्हें बुरी लग जाए, हमारे पास आना भले ही छोड़ दो, परंतु भगवान के दरबार जाना शुरू कर दो, भगवान के अभिषेक और पूजन में खड़े होना शुरू कर दो। हमें तो परम हर्ष होगा, बड़ा आनंद होगा कि एक जीव जो बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदलता रहता है, वह 6 बजे 7 बजे 6 बजे से उठ करके भगवान के अभिषेक के लिए पहुंच गया। तुम करते थे, हमें पता, ये भी पता है, अब छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ दिया है? भोजन करना तो अपन ने कहाँ छोड़ा, नहीं छोड़ा। कई लोग मिलते हैं, आपके अकेले नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग मिलते हैं, महाराज जी हम करते थे पहले पूजन, अभी नहीं जा रहे हैं। महाराज जी हम स्वाध्याय करते थे, अब आजकल नहीं जा रहे। कोरोना काल में हमने खूब अरे कोरोना काल में तो तुम्हें डंडे पड़ते थे ना बाहर निकलने के लिए, इसलिए कुछ काम नहीं रहता था, इसलिए भगवान नजर आते थे। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि आपको संसार के कार्य कितने प्रिय हैं और संसार से उच्छेद आपको किंचित भी प्रिय नहीं है। इससे सिद्धि होती है। कोई बेटा माँ, ये हमारी अम्मा बड़ी चिंता करती हैं, महाराज जी हमारा बेटा भोजन नहीं करता, हमारा बेटा कुछ खाता ही नहीं है। तुम्हारा बेटा घर में कुछ नहीं खा रहा, इससे सिद्धि होती है कि वो बाजार में खाता है। कुछ भी नहीं खा रहा घर में तो क्या अमृत टपकता गले में से कि दिन भर भूखा ही रहता है? गले में देव हो गया क्या कि अमृत झड़ गया, उसकी भूख शांत हो गई? नहीं खा रहा घर में। इसके कारण 2 हैं, एक तो आपको अच्छा भोजन बनाना नहीं आता, इसलिए उसको बाहर का भोजन पसंद आता है, और दूसरा कारण ये कि आपने अच्छा भोजन नहीं कराया, इसलिए वो बाहर जाके खा के आ जाता है। घर में चावल खाता इतने से, एक रोटी बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतरती है, कहाँ से उतरेगी? पहले ही तो चाट पकौड़ी खा के आ गया, पहले ही तो बर्गर पिज्जा खा के आ गया है वो। अब नाश्ता ही बर्गर का पिज्जा का हो गया है, नाश्ता ही पकौड़े का हो गया है, अब कहाँ तुम्हारे घर की रोटी भाएंगी उसको? इसलिए पुरानी स्त्रियां पाक कला अब आजकल कहाँ सीखेंगी? ऑफिस जाने से टाइम मिले तब तो सीखेंगी ना। दुनिया भर के ये रूप श्रृंगार विंगार, इनसे फुर्सत मिले तब तो तुम्हें कुछ सीखने को हो। अरे पति को खुश करके रखना है, संतान को खुश करके रखना है, तो सुंदर पाक कला आना चाहिए। जो स्त्री आपकी पत्नी अच्छा नहीं बनाती, मतलब ये इसका मतलब होता है साहुला जी आपकी देवी आपको अच्छा भोजन नहीं कराती, मतलब। हाँ, ये बात तो आपने करोड़ों रुपए की कही है। माँ के भोजन में प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, लाड़ होता है, दुलार होता है। पत्नी की भोजन में क्लेश होता है। माँ रुच के अपने पुत्र के लिए भोजन बनाती है। माँ, अब आप भी तो माँ हो ना। जब बेटे का बर्थडे हो, जब बेटा कुछ डिमांड करे, मम्मी आज ये खाने का मन कर रहा है, उस दिन के भोजन बनाने में और रोज के भोजन बनाने में अपने परिणामों को देख लेना। अब आप कहोगे महाराज जी ये सब तुम्हें कहाँ से पता? अरे हम भी तो माँ की गोद में खेलें भैया। माँ की गोद का भोजन, माँ की गोद में बैठ कर के भोजन करने का आनंद अलग होता है। पत्नी की बातें सुन करके भोजन करने का आनंद कहाँ होता है? वहां तो टेंशन होती है। इसलिए माँ क्या चाहिए? यदि अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, पति को प्रसन्न रखना चाहते हो, देखो पति की प्रसन्नता से आपके बहुत सारे काम बनते हैं।
इसलिए पतिदेव को प्रसन्न रखा करो, उसको रुष्ट करोगे तो पॉकेट मनी आना बंद हो जाएगी। अब ठीक है, वो तो निकाल लेते हैं, हालांकि तुम धोने के लिए कपड़े दोगे वो गड्डी निकाल लेंगे उसमें से। पाक कला आना चाहिए। जो स्त्री पाक कला में निपुण होती है, सुंदर व्यंजन सुंदर भोजन बनाना जानती है, वो कंजूस नहीं होना चाहिए। खचीस स्त्रियां तो बड़ी दुर्दशा होती है उनके घर की तो, क्योंकि वो एक परी घी डालेंगी और 6 रोटी चुपड़ेंगी। मतलब घी भी कहेगा बस क्षमा कर दो अब हमें, अब और रगड़ोगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे, तब तक छोड़ती नहीं है। अब उनके पति क्या प्रसन्न होंगे। भोजन बनाओ, भोजन बनाओ, ऐसा बनाओ कि देखने वाले का भोजन देख करके देखने खाने वाले का मन प्रसन्न हो जाए, तृप्ति की अनुभूति हो जाए। अब तुमने ऐसी थोप कर रख दें, हमारे आचार्य जी की भाषा में कहें तो खुजले कुत्ते के कान लटकते ना जैसे, वैसी तुमने रोटी बना दी। अब बेचारा कैसे खाए वो, एक कोना कहीं बग रहा है, दूसरा कोना कहीं बग रहा है, जल गई है तो उसके चिट्ठे बड़े बड़े पड़ रहे हैं। अब ऐसी रोटी कहाँ उसकी गले उतरेगी। रुच रुच कर भोजन बनाओ ताकि इनका भोजन रुच रुच के हो। गृहस्थी में जीते हो, गृहस्थी में जीते हो तो गृहस्थी के कार्यों को रुच के करो। हम तो कहेंगे क्यों गृहस्थी में जीते हो, अरे रुच करके अपनी आत्मा का अवलोकन करो, भगवान बनो। लक्ष्मण जी ने जब उनसे निवेदन कहा कि जैसे आपका मुझे दिखाई देता है, ऐसा ही आपकी पुत्री के बारे में सुनकर रखा है कि आप अपनी शक्तियों के ऊपर गर्वित हैं, आपको घमंड है कि मेरे पास जो शक्तियां हैं वो देवोपनीत हैं और उन शक्तियों को झेलने वाला कोई पुरुष नहीं है। तैसे ही आपकी पुत्री को भी घमंड है कि उसके जैसा रूप ब्रह्मांड में किसी के पास। आज मैं आपको और आपकी पुत्री दोनों के रूप को, दोनों की शक्तियों को यहाँ पर नष्ट करने के लिए आया हूँ। तब शत्रुघ्न दम का मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि ये कोई क्षत्रिय पुरुष और बड़े विभव से युक्त लगता है, तभी तो मेरे सामने खड़ा होकर के इतने, आपकी भाषा में कहें तो दबंगाई से बात करता है, आपकी भाषा में कहें तो इतना दबंग होकर बात करता है, निर्भय होकर के जो मेरे सामने खड़ा होकर इस प्रकार कथन कर रहा है, जरूर इसमें कोई ना कोई बात तो है। उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम मेरी पुत्री चित पद्मा उससे विवाह करने के इच्छुक ही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक शक्ति का प्रहार करूंगा यदि उसको झेलने में तुम समझ। बीच में ही लक्ष्मण बोल पड़े, अरे एक नहीं, तुम तो 5 की 5 शक्तियों का प्रयोग करो, मैंने तुम्हें छूट दी, चुनौती दी है। तुम एक शक्ति के प्रहार की बात करते हो, मैं तुम्हारी जो 5 शक्तियां हैं उन 5 शक्तियों को झेलने में भी समर्थ हूं। ऐसे गर्व से भरे लक्ष्मण के तीखे तेवर देख करके तुरंत ही उसने वज्र नाम की गदा नाम की शक्ति जो देवों के द्वारा प्रदत्त थी, उस शक्ति का प्रहार लक्ष्मण के ऊपर कर दिया। अभी इस बीच में एक कहानी और घट गई है। उधर से क्या हुआ, जब तक ये बातचीत का दौर चल रहा था, तब तक उनके महल की सारी स्त्रियां, रानी महारानियां, राजकुमारियां, सभी की सभी महल के झरोखे पर आ गईं और झरोखों से उस दिव्य पुरुष का अवलोकन करने लग गईं कि हो कैसा यह दिव्य पुरुष है जो रूप से इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, जो अपनी चेष्टाओं से सबके मन को हरने वाला है। ऐसा ये पुरुष कौन है? क्या देव पुत्र है जो हमारी चित पद्मा के लिए यहाँ वरदान रूप में फलीभूत होने के लिए आया है? अथवा उसका निर्भयपना तो देखो कि वह किंचित भी शक्तियों से भय नहीं खाता है, राजा से भय नहीं खाता है। ऐसी चर्चाएं करते हुए वहाँ चित पद्मा भी झरोखे में बैठी थी और वह लक्ष्मण के रूप से मोहित हो चुकी थी। लक्ष्मण के रूप से वह उस प्रकार हरी गई थी जिस प्रकार से क्या वह उसके रूप, लक्ष्मण के रूप से इस प्रकार से हरी गई थी जिस प्रकार से उड़ता हुआ आसमान में चील नीचे पड़े हुए मांस के टुकड़े को हरण करके ले जाता है। ऐसी उस जित पद्मा का चित्त लक्ष्मण के द्वारा हरा गया था। वह नहीं चाहती थी कि पिता की शक्ति से लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए, इसलिए उसने झरोके से ही इशारा किया
मत उलझो भैया, जाओ। भैया नहीं, अरे वो तो अपनी भाषा में हम बोल रहे हैं। उसने वहीं से इशारा किया, अपनी भ्रुकुटियों को व्याकुल करते हुए, अपने नेत्रों को व्याकुल करते हुए और मुख के ऊपर आकुलता का प्रदर्शन करते हुए उसने इशारा किया कि यहाँ ठहरे मत रहो, यहाँ सर जाओ। परंतु लक्ष्मण भी इस बात को भांप गए थे, जान गए थे कि ये तो गई, ये मेरे ऊपर मोहित हो चुकी है, ये मेरे आगे झुक चुकी है। ऐसा जान करके लक्ष्मण उसको वहीं से सांत्वना दी कि ठहरो, चिंता मत करो, हम भी नारायण हैं। हालांकि उनको भी पता नहीं था कि हम नारायण हैं, पता तो आगे लगेगा कि वो नारायण हैं। हाँ, अभी नहीं पता कि उनको ना, क्योंकि अभी चक्र रत्न प्रकट नहीं हुआ उनको। जब रावण चक्र रत्न की सिद्धि करेगा और वो चक्र लक्ष्मण के पास आकर के ठहरेगा, तब पता पड़ेगा कि ये नारायण है और इनके ही हाथ से रावण का वध होना है, ये भी निश्चित हो जाएगा उसी दिन। इस प्रकार से लक्ष्मण ने धैर्य बनाते हुए और अपना सीना सामने किया और कहा, प्रहार करो। जैसे ही गदा रूप शक्ति का उन्होंने उठा करके प्रहार किया, तैसे ही अपने दाएं हाथ से, ये तो दाएं हाथ से उन्हें उस गदा रूप शक्ति को अपने हाथ में दूर से ही पकड़ लिया। इसको देख करके शत्रुंधम का मन प्रसन्न हो गया। पहली शक्ति इसने झेल ली, तुरंत उसने खड़ग रूप दूसरी शक्ति को उठाया और उठा करके प्रहार किया अपने बाएं हाथ से। लक्ष्मण ने उस दूसरी खड़ग रूप शक्ति को उसने झेल लिया अपने हाथों में, दोनों हाथों में 2 शक्तियां ले ली। तैसे ही त्रिशूल रूपी तीसरी शक्ति को उसने उठाया और जैसे ही प्रहार किया तो लक्ष्मण ने त्रिशूल को अपने दाएं बाजू में दबा लिया। वज्र रूपी चौथी शक्ति को जैसे ही उसने उठाकर प्रहार किया तो तुरंत ही उसने बाएं हाथ की कांख में उस शक्ति को दबा लिया। 4 शक्तियों से सुशोभित भाई लक्ष्मण ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे साक्षात कोई काल रूप अनंत शक्तियों से युक्त वह जीव उनके शत्रुंधन के सामने ही खड़ा हो। उन्होंने कहा, राजा शत्रुंधन, तुम्हारे मान कषाय की गलन में और जित पद्मा के वरण में एक शक्ति शेष बची है, उसका प्रयोग करो। जब उन्होंने सर्प के आकार वाली एक विलक्षण ही कोई शक्ति थी जिसका प्रयोग किया, वह शक्ति हाथ में लेते ही ऐसी फुंकारें मारने लग गई, ऐसी ज्वालाएं उत्पन्न करने लग गई मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को झुलसा करके नष्ट ही कर देने के लिए प्रेरित है। ऐसी उस शक्ति का जैसे ही उसने प्रहार किया, लक्ष्मण ने ओंकार का नाद करते हुए उस ध्वनि को अपने मुख के दांतों में दबा लिया और जैसे ही दांतों में शक्ति को दबाया, ऊपर खड़े हुए देवों ने जय जयकार शुरू कर दिया। पुष्प वृष्टि लक्ष्मण के ऊपर प्रारंभ कर दी और वहां से भागी भागी वह जित पद्मा, उससे एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं हुआ, वह भागी भागी जित पद्मा आकर के तुरंत ही लक्ष्मण के सामने खड़ी हो गई। इस दृश्य को देख करके राजा शत्रुंधन का मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। अहो, ये कोई अद्भुत वीर पुरुष है, ये सामान्य पुरुष नहीं, ये कोई देवों के द्वारा उत्पन्न किया गया पुरुष है जो कि मेरा दामाद बनने के लिए यहाँ आया है। उन शक्तियों को वापस ग्रहण करते हुए वो शक्तियाँ किसके पास चली गई? अब सारी शक्तियाँ लक्ष्मण के पास हो गई अब, क्योंकि ऐसा ही होता है, कमाता कोई और है, खाता कोई और ही है। कमाने के लिए हमारे अखिलेश भैया दिन रात एक करते हैं, खाने वाला इनका बेटा होता है, वो कमाता ही नहीं है। कमाने वाला कोई और होता है, खाने वाला और ही होता है। ऐसे ही उन शक्तियों को देवों की आराधना करके कमाए तो शत्रुंधन में था, लेकिन योग्यता जिसके पास होती है वही उनको धारण कर लेता है। लक्ष्मण के पास योग्यता थी, इसलिए अपनी योग्यता के वशीभूत उन 5 की 5 शक्तियों को लक्ष्मण ने ग्रहण किया और ग्रहण करके उन सभी शक्तियों को अपने में समाहित किया। इस प्रकार से बड़े उत्सव, बड़े उल्लास और बहुत ही वैभव के साथ जित पद्मा का लक्ष्मण के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह कर